है राहुल गांधी के बयान का आरक्षण की मुद्दे पर? हम मांग कर रहे हैं कांग्रेस के नेता नाना पटोले, इन्होंने महाराष्ट्र की माफी मांगनी चाहिए। हमारे अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल आरक्षण का लाभ लेने वाले सभी जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए और चैत्य भूमि में परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के चरणों में नाक रगड़ना चाहिए। उन्होंने जो बयान किया, वो राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जो बात कही कि हमें आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं, हम स्क्रैप करेंगे, नाना पटोले उससे 2 कदम आगे गए। उन्होंने कहा राहुल गांधी जी ने कहा वो गलत क्या कहा। उन्होंने तो है उसको स्क्रैप करने की बात की, लेकिन नाना पटोले के इस बयान का मतलब ऐसा भी निकल सकता है कि आरक्षण की जरूरत ही नहीं है, जरूरत रहने वाली ही नहीं है, जरूरत थी भी नहीं। नाना पटोले जी, ये कांग्रेस के माँ बाप ने हमको आरक्षण नहीं दिया है। ये आरक्षण परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संवैधानिक स्वरूप में दिया है। आप उसको नाखून लगाने वाले कौन है? आप महाराष्ट्र की माफी मांगे। एक तरह से सीट बंटवारे को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं अनबन या सहमति नहीं बन रही है। आपके बीच भी अभी लगभग 100 सीटें ऐसी हैं जहां पर उम्मीदवार देना बचा। अगले 2-3 दिनों में नामांकन की आखिरी तारीख भी आ रही है। देखिए, सामने वाले दल इतने बिखर चुके हैं, हम रणनीति के आधार पर जीत की तरफ आगे बढ़े। वहां कौन सा दल लड़ेगा ये हम समझेंगे, हमारा उम्मीदवार देंगे। वहां कौन सा चिन्ह होगा ये भी हमारा उम्मीदवार तय करते समय हमारी आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। हमारी रणनीति क्या है, वहां पर कौन उम्मीदवार होगा, ये रणनीतिक दांवपेच है। इसमें कोई ढिलाईपन, झगड़ा, असमंजस हमारे उम्मीदवार तय करने में नहीं, ये रणनीति का भाग है। कुछ जगहों पर आपका विरोध है ना, सना मलिक राष्ट्रवादी कांग्रेस से। हमारा विरोध नवाब मलिक की उम्मीदवारी को है, देना नहीं देना उस पार्टी का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी नवाब मलिक का काम नहीं करेगी। महाविकास अघाड़ी ने वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे का नाम दे दिया है। महायुति में अपनी चाइना एनसी और मिलिंद देओरा को तो नाम घोषित होगा फिर उस पर मैं बात करूंगा। तो शिवसेना के लिए उनको पूछना पड़ेगा। आपल्याला असं म्हणाला की मिलिंद देवरा निवडून येतील असं चॅनलचे बोलताना असं म्हणाला, पण त्यांची उमेदवारी एक चर्चा ये भी है कि उनके बेटे जब खड़े हो रहे हैं तो आपकी तरफ से यानी महायुति की तरफ से समर्थन नहीं दिया जा रहा। सपा सरकार को वो उम्मीदवारी दी गई है, लोकसभा में मोदी जी के लिए उन्हें समर्थन दिया था। तो क्या आप कोई पहल करेंगे कि अमित ठाकरे को हमारी तरफ से यानी महायुति की तरफ से समर्थन मिले, अपना योगदान रहे उनकी जीत में? देखिए, इस बात को राजनीतिक तरीके से ही सोचना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा मेरा मानना है। और जो बात मैं कहना चाह रहा हूं उसको थोड़ी गंभीरता से समझ भी ले, ऐसा मेरी विनती है। महायुति में कोई भी दरार नहीं, कोई भी झगड़ा नहीं। हम एक दूसरे के पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ बयान करते नहीं, करेंगे भी नहीं। सदा सरवण के जी की उम्मीदवारी को हमारा विरोध नहीं, क्योंकि वो शिवसेना के उम्मीदवार है। मेरा मानना ऐसा है, और जो पहल मैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र जी, अजित दादा पवार तीनों को करूंगा कि महायुति से एकत्रित हम क्या राज ठाकरे जी के सुपुत्र अमित ठाकरे का समर्थन करें तो अच्छा नहीं होगा। ये मेरी पहल है, अंतिम निर्णय उनको करना। ये तीनों नेता अंतिम निर्णय करेंगे, लेकिन राजनीति में एक दूसरे से जो संबंध बनते हैं, पारिवारिक रिश्ते बनते हैं, अपनापन होता है, और राज ठाकरे जी ने उसको कई बार निभाया है। इसकी जानकारी तीनों दल के नेताओं को है। मैं सदा सरवणकर जी के विरोध में नहीं, लेकिन क्या तीनों दल इस भूमिका को लेकर अमित ठाकरे जी को जिताए, ऐसी भूमिका ले
ये अच्छा होगा, ऐसा मैं मेरी पहल करूंगा। ये संभव है आपको लगता है? देखो, राजनीति में सभी चीजें संभव है। ठीक है। एक प्रश्न आहे, महायुतीमध्ये ज्या उमेदवारांना किती प्रयत्न